से आज नमस्ते इंडिया ऑलरेडी। आज हम जो अलग से सेशन ले रहे हैं उसके पीछे रीजन है, जहाँ पे हम हमेशा से ये कोशिश में रहे हैं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको सही तरीके से गाइडेंस मिले, सही तरीके से सपोर्ट मिले और सही जानकारी उन तक पहुंचे, यानी कि उनको नॉलेज ज्यादा मिले, एजुकेशन ज्यादा मिले, जहां से उनको ऑन पैसिव की जर्नी जो है वो थोड़ी आसानी से उनके तरफ चले जाए, उनको कोई दिक्कतें ना हो। तो आज का ये सेशन भी उसी बेसिस पे हम ले रहे हैं, ताकि आपको उसका नॉलेज मिले और बहुत सारी दिक्कतें जो आजकल फेस कर रहे हैं हमारे फाउंडर्स, उनको उसमें से आसानी हो जाए। तो आज ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे अलग अलग स्पीकर्स लेके आए हैं आपके लिए, और कोशिश ये रहेगी कि आपको इसमें से बहुत सारा नॉलेज मिले। हर एक बंदा एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसको इसके बेनिफिट्स मिले और आसान रहे आगे की जो हमारी जर्नी है वो। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अर्चना जी से। तो अर्चना जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो हमें उनका पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे बताए और उस हिसाब से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करें। तो अर्चना जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अर्चना जी का नाम ही काफी है, ये मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत इस प्लेटफॉर्म पे, ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बार लोग उनको सुनते हैं और उनका नॉलेज हमेशा वो हमारे तक पहुंचाते हैं। सो यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना गावटी जी को। अर्चना जी प्लीज आइए और हम आपसे सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। कौशिक सर, ममता मैम, योगिनी मैम, पल्लवी मैम, हरप्रीत मैम और जितने भी हमारे अटेंडीज हैं आज टीम चैंपियंस के इस मंच पर, मैं अर्चना गावंडी आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। और जैसे कि योगिनी मैम ने आज मुझे ये मौका दिया है, जो आज हमारा फाउंडर्स का क्या रोल होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे हम सभी तीनों लोग चर्चा करने वाली है। सो thanks very much to be giving me as the first honor to speak here, but मैं चाहूंगी कि आज फर्स्ट जो शेयरिंग रखे वो हमारी पल्लवी सिंघा रॉय मैम रखे, बिकॉज शी नोज वेरी वेल टेक्निकली एवरीथिंग, एंड मुझे लगता है कि जो बहुत हाईलाइटेड चीजें जो है रिलेटेड टू मेल्स एंड एक्सेस, जिसे एक्सेस कोड से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके ऊपर पल्लवी मैम बहुत ज्यादा तरीके से क्लैरिफिकेशन दे सकती है। सो आई वेलकम पल्लवी सिंघा रॉय मैम. Please welcome on the stage and share your valuable sharing with us. Thank you very much. थैंक यू अर्चना दीदी। मुझे और यहाँ पे मौजूद सभी पैनलिस्ट को मेरे तरफ से ग्रेट गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। और अनपैसिव का आज का जो सेशंस रखा गया है उस पे हम लोग रोल ऑफ फाउंडर्स मतलब क्या हो जाता है। हम फाउंडर है, अनपैसिव के फाउंडर है। फाउंडर होने के साथ साथ हमें क्या करने हैं, क्या हो सकता है, ये सारे चीजें हम लोगों को डेली बेसिस पे बताए जाते हैं। जब भी हम लोग फाउंडरशिप लेते हैं तभी हम सबको बोले जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हो जाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑन पैसिव इज अ स्टार्टअप कंपनी, एक आईटी कंपनी है। और इसका काम क्या है, एआई और ईमेल के साथ ये कोलैबोरेट के साथ सारी चीजें वो जा रही है। तो सिंपल सी बात कहाँ आ जाती है कि आईटी कंपनी है तो मतलब एक स्टार्टअप भी है, तो स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चीजें हम लोग एकदम आगे बढ़ रहे हैं, ये अभी जो दौर जा रहा है ऑन पैसिव का, ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाली एक दौर है। तो इस पे अगर हम लोग एज अ फाउंडर उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर अगर आगे ना बढ़ पाए तो क्या हो रहा है, कुछ फाउंडर लोगों को जो हमारे बहुत करीबी है उनको हम लोग पीछे वो छूट रहे हैं। तो हमें सबको साथ में लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों का जो बातें है ना, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो
मतलब स्टार्ट होता है वी से। तो अगर हम सब एक साथ में आगे ना बढ़ पाए तो फिर वो चीज कहीं छूट रही थी। तो एक फाउंडर का जो काम करने का या फिर एक जो जगह रहता है ना, वो चीजों के ऊपर आज थोड़ी बहुत बात करेंगे। बातों को हम लोग एक साथ में एज अ डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं पहले बोलूंगी कि देखिए, आईटी कंपनी का हमेशा से ही एक दौर रहा है। अगर आपके आजू बाजू में कोई आईटी में काम करने वाला हो तो आप उनको देख सकते हो कि जैसे जैसे उनका काम करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, उनका टाइम जा रहा है अपनी कंपनी के अंदर, तो वो ज्यादा अपडेट हो रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमें भी उसी के साथ जाना है। और छोटे मोटे चीजों को हमें अपने डेली रूटीन में उसको एक जगह देनी है, और हम लोग इस तरीके से उसको लेके जा सकते हैं। उन लोगों की तरह में भी उतना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा चीजें चाहिए हमें। तो ये छोटा मोटा चीजें क्या है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज पहले क्या स्टार्ट होती है, देखिए, हम सबको एक जगह पे हमेशा बोला गया है कि हमारा एक बैक ऑफिस है। हमेशा हम लोगों के सारे सीनियर लीडर हमें ऑल द टाइम गाइड करते हैं, ऑल द टाइम, कि हाँ आपका एक बैक ऑफिस है, आपका एक ईमेल आईडी है, आपको वहाँ पे डेली लॉग इन करना है, आपको वहाँ पे जाके अपने सारे लिंक्स जो है वहां से आपको कलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो शेयर नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत पहले से सुन सुन के जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाउंडर है जिनको ये लॉगिन, ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब आपका वेबसाइट क्या है, आप किस तरीके से आप जा सकते हो onpassive.com पे, आप ofounder.net पे जा रहे हो, सॉरी ofounder.net पे आप जा रहे हो, तो आप उस तरीके से आप कहाँ पे आप जाओगे, एंड देन वो सारी चीजें। तो एक के बाद एक आते हैं फिर। तो क्या रहते हैं, पहले लॉगिन। ये लॉगिन क्या है, तो आम तौर पे अगर ये समझ लेते हैं कि हम सब लोग अपने घर पे ताले तो लगाते ही हैं। तो अपने घर को खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो मान लीजिए ऑनलाइन पे ये ताले और मतलब वो चाबी खोलने का जगह हो गया ये लॉगिन, ठीक है, मान लेते हैं। तो लॉगिन फिर उसके लिए एक ताला तो चाहिए, एक चाबी चाहिए। तो मान लो कि आपका ईमेल आईडी एक ताला बन गया और पासवर्ड एक चाबी बन गया। तो इन दोनों को देने के बाद आपका लॉक जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो अभी फिर क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी। मतलब समझ लो कि आप घर पे हो, आपका एक घर का एड्रेस बन गया। ये आपका फिजिकल, मतलब कोई चाहे तो आपके घर में डायरेक्टली आ सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन बेस पे किसी को आपके घर में आना है तो वो कैसे आएगा, तो उसको हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब एक मेल के जरिए आपके पास फिर डाक सेवा जो वो हम लोग सुनते हैं, पोस्ट, तो उस तरीके से आपके पास आ सकता है। तो ये हो गया मेल, ईमेल। और दूसरा क्या है, पासवर्ड। अभी पासवर्ड क्या, वो मैंने बोला आपको कि चाबी। तो हम लोग इसी तरीके से उसको क्या करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं ofounder.net पे। ofounder.net पे आप जाओ, क्या करना है, सिंपल अपने फोन उठाओ। देखो अपने फोन में एक फ्रंट पेज पे जी लिखा हुआ है और फिर व्हाइट वाला एक बार है, मतलब एक सादा सा एक लाइन है, ठीक है। उस पे एक कॉर्नर पे जी लिखा होगा, जी, ठीक है, उसको गूगल बोलते हैं। तो उस व्हाइट वाले बार पे आप जो है उस पे टच करो। टच करके आप ofounder.net लिखो, और लिखने के बाद ही अपना ओ फाउंडर आ जाएगा। जैसे ही आ गया उस पे आप लॉगिन करो। अभी लॉगिन का क्या मतलब रहा, पहले देखिए आपको पूछ रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। तो आपका ईमेल आईडी, फिर आपका ऑनलाइन, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऑफलाइन एक फिजिकल ऑफिस भी हम सबके पास है, हम सबको पता है कहाँ कहाँ है ऑफिस, कहाँ कहाँ है। तो ये आईटी कंपनी होने के नाते हमें ऑनलाइन मोड पे भी जाना है। एज अ फाउंडर हमारा हर एक चीज के ऊपर पूरी जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ये आप सबको पता है। तो फिर आप क्यों ऑनलाइन बेसिस पे अपना जानकारी नहीं रख रहे हो, यही
हम लोगों का एक सवाल है आपसे, आप रखो, ये इम्पोर्टेंस ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ईमेल आईडी वहाँ पे है, तो हम ईमेल आईडी पे गए, ईमेल आईडी अपना दिया, अपना जो ईमेल आईडी जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब एक ईमेल आईडी आपका बनाया गया होगा, वो चीज आपको वहां पे डालनी है, ठीक है। तो उस चीज को आपने डाल दिया, फिर आपका पासवर्ड आ गया, आपने पासवर्ड दे दिया। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक्सेस कोड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस बोला जाएगा, ठीक है। और एक ऐसे राइट चिन्ह मतलब चिन्ह मार्क आता है, फिर उसको आपको ओके करना है। और फिर आपसे 6 डिजिट का 6 संख्या का एक आपसे कोड मांगता है। वो कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, अभी ये कोड क्या है, अभी हम लोग कभी कभी ऐसे ताले भी घर के मेन डोर पे यूज इस्तेमाल करते हैं जिसपे डबल लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये अपना oFounder.net तो अपना खुद का है, तो उस पे डबल लॉक देना मानता है, तो ये डबल लॉक है एक्सेस कोड। चलो हम लोग जाते हैं डबल लॉक, आज एकदम आसान भाषा में समझेंगे, कुछ टेक्निकल चीजें के ऊपर मतलब सब मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा इस्तेमाल ना करूं। तो फिर डबल लॉक के तरफ चले, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, आपके घर के एड्रेस पे मिलेगा। तो आपका ऑनलाइन एड्रेस कौन है, आपका ईमेल एड्रेस, आप जाओ अपने ईमेल आईडी पे। अभी ईमेल आईडी भी आपके पास कहाँ पे मिलेगा, आप देखोगे अपने फोन पे एक रेड कलर का एक एम लिखा हुआ आता है, ठीक है, एम, उस पे आप क्लिक करोगे तो पहले ही आपके पास आ सकता है, अगर आपका जैसे सबका है उसी तरीके का अगर आपका ईमेल आईडी हो तो, ठीक है, पहले ही ईमेल एड्रेस पे आपका वो ईमेल आ जाएगा। तो उस पे आप क्लिक करोगे, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा हमें वो 6 संख्या हमें देखने को मिल जाएगा। उस 6 संख्या को अगर आप 2 बार उसके ऊपर क्लिक करते हो, मतलब उस संख्या के ऊपर अगर आप 2 बार टैप करोगे तो वो आपका कॉपी हो जाता है। लेकिन 6 संख्या याद रखने वाला चीज हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुरंत देखोगे याद हो जाएगा। फिर वापस से आओ और oFounder.net पे जाओ और अपना वो 6 संख्या दे दो और आप लॉग इन कर लो, इतनी सी बात है। डबल लॉक हो गया, ताला खुल गया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, oFounder.net पे, आपका आपकी वेबसाइट ओपन हो गई, इतनी सी बात है, हो गई ओपन। अभी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद आपको पूरा जो आपके पास फोल्डर आ रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है। तो ओपन करते ही आपके पास एक पेज आएगा, आपको उस पेज का ऊपर में आपको देखना है एक क्रॉस, रेड क्रॉस वाला एक साइन है, उसको आपको क्लिक करना है और वो पेज आपके सामने से हट जाएगा। हटने के बाद ही आपका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपके आगे, ठीक है। जैसे ही आपके आगे आ रहा है तो देन हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल चेक करेंगे कि हाँ मेरा नाम और सारी चीजें सही से है क्या। तो जैसे ही हम प्रोफाइल पे जा रहे हैं, प्रोफाइल पे जाने के प्रोफाइल अभी कहाँ से जाना है, प्रोफाइल आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रोफाइल आप एकदम ऊपर देखोगे, ठीक है, ऊपर में आपके राइट साइड मतलब एकदम दाहिने तरफ कॉर्नर में देखोगे एक गोला मतलब एक राउंड शेप मिलेगा आपको वहां पे। और अगर आपका पिक्चर वहां पे डाली हुई है तो वो आपके पिक्चर के साथ आ सकता है, अगर नहीं है तो वो फिर व्हाइट मतलब एक किसी इंसान का ऐसे पिक्चर जैसा आता है, ठीक है। तो उस पे आप क्लिक करो, अपना प्रोफाइल मिलेगा, वहां पे आपको देख लेना है, आपका नाम, ईमेल आईडी, सारी चीजें वहां पे दी हुई है। बस ये हो गया। अभी उसके नीचे आपको मे बी इनवॉइस है, ठीक है, उस पे आप क्लिक करोगे, देखना एक एरो है, मतलब ऐसे नीचे जाने वाला एक एरो को क्या बोलते हैं हिंदी में, तीर जैसा है, तो उसको आप क्लिक करो तो उसके तुरंत बाद माय प्रोफाइल निकलता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स निकलता है। डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्योंकि ऑनलाइन पे यही अपना बैक ऑफिस बोला जाता है ना, तो बैक ऑफिस में तो डॉक्यूमेंट्स बनता ही है, क्योंकि आपका अगर कोई ऑफिस होता है तो उस ऑफिस पे तो आपका डॉक्यूमेंट्स रहना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या रहेगा, आपका एनडीए रहेगा।
आपने जितने सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जितने सारे टूल्स को यूज करने से पहले जो एग्रीमेंट हम लोगों के पास थे, जैसे हम लोगों ने ओ टीम पे एग्रीमेंट साइन किया, ओ नेटवर्क पे एग्रीमेंट साइन किया, वो सारे चीजें वहां पे उस डॉक्यूमेंट पे है। आप चाहे तो वहां पे उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको आप वहां पे जाके पढ़ भी सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है? इनवॉइस। इनवॉइस मतलब आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आपका एक ऑटो इनवॉइस वहां पे हो जा रहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना सिंपल हो गया। नेक्स्ट है सपोर्ट। आप यहाँ से भी सपोर्ट पे मेल रेस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, दिक्कतें आई तो आप यहाँ से भी सपोर्ट पे डायरेक्ट जा सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। पूरे डैशबोर्ड के नीचे वाले हिस्से में आपको मेनू बटन पे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स में जो बोल रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग पे एक फाउंडर को कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। तो सपोर्ट पे आप वहां पे चले जाओ, आप वहां पे डायरेक्टली जाके आप सपोर्ट पे कोई भी आपको चीजें बतानी है, करनी है, आप उसको करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉग आउट। तो ये लॉग आउट क्या है? जो सीनियर फाउंडर को मैं बोलूंगी, जो लोग लोगों को ज्यादा हेल्प करते हैं कि हाँ कैसे आपको लॉग इन करना है अपने फाउंडर को, तो वो लोग कभी कभी अपने फोन से भी कर लेते हैं। तो ये इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी वेबसाइट को लॉग इन कर रहे हो, तो उसके नीचे वाला ये जो लॉग आउट ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली उसको नहीं करो, या फिर उसको जो है हम लोग स्वाइप आउट कर देते हैं। मतलब अपने पेज को हम लोग ऐसे ही बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप बंद कर देते हो ना, तो उसका बंद मत करो, उसका लॉग आउट किया करो। ये एक ऑफिशियल जगह का एक काम करने का तरीका होता है, उसको हमें फॉलो करना है। आप लॉग इन कर रहे हो और लॉग आउट किए बिना आप अपने पेज को ऐसे पूरा क्या बोलते हैं उसको, स्वाइप आउट कर रहे हो, उसको मत करो। आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। उसके अभी क्या होता है, लीडरशिप काउंसिल पे बहुत सारे वेबिनार्स का लिंक, वो सारी चीजें हमें तुरंत कहाँ से मिल सकता है, इमीडिएट बेसिस पे हमें कहाँ से मिल सकता है। उसके बाजू में ही आपका एक बेल आइकॉन है। अभी बेल आइकॉन क्या है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेल आइकॉन आप सबको पता है कि क्या होता है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब को फॉलो करते हो, मुझे पता है। आप सबको वहां पे मिल जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ बेल आइकॉन क्या है। तो बेल आइकॉन को आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पे जितने भी आपके पेंडिंग फाउंडर्स है, आपका कितना वेबिनार्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपकमिंग वेबिनार्स, मतलब आने वाले सारे वेबिनार्स के डिटेल्स आपको वहाँ पे तुरंत मिल सकते हैं। वेबिनार इनवाइटीज, मतलब आपका कितने सारे इनवाइटीज है, पेंडिंग फाउंडर का डिटेल्स भी आप वहां से देख सकते हो, अपना टीम भी देख सकते हो, डाउनलोड्स आपने कितने किए वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो देखो, ये दो आइकॉन से, ठीक है, आप कितने सारे चीज, मतलब आधा काम इसी से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाजू में है, आपको अगर अपने वॉलपेपर चेंज करने हैं आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके साइड पे, थोड़े साइड पे सिलेक्ट लैंग्वेज बोल के एक ऑप्शन आती है, अभी उस पे बात करते हैं। तो सारे फाउंडर्स को मैं बोलूंगी, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस चीज को लिख लेना चाहिए, तो गो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिलेक्ट लैंग्वेज पे क्या हो रहा है, ज्यादातर फोन्स पे आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो सिलेक्ट लैंग्वेज पे आपको क्या करना है, थोड़े आप जैसे ही गूगल क्रोम से जा रहे हो, तो आपके ऊपर में एक 3 ट्रिपल डॉट आता है, ठीक है। उस पे आप क्लिक करोगे, आपको वर्जन चेंज करने हैं, डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। किसी का डेस्कटॉप मतलब ऑप्शन, डेस्कटॉप वर्जन, ये सारे चीजों के ऊपर आते हैं। तो आपको डेस्कटॉप, डी से शुरू होता है, ये ऐसा वाला एक 7 अक्षरों वाला एक शब्द होता है, वो जहाँ पे है उसको आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फोन जो होगा वो बिल्कुल कंप्यूटर के तरह दिखने लग जाएगा, कंप्यूटर का स्क्रीन जैसे बहुत बड़ा हो जाता है, तो वैसा वाला चीज आपके आगे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वो ओपन होता है, तो आप तुरंत अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, और अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप अपने ऑफिस को जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। तो इजी है, लेकिन वो चीजें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात, मैं एक चीजें आपको बताती हूँ। हम लोग ना अपने घर पे अगर लोड शेडिंग हो जाते हैं, तो अभी इतना यूज टू हो चुके हैं कि हमें पता है
बाकी क्या मतलब कौन सा घर का कौन सा स्विच प्रेस करने से लाइट ऑन होगा और बाकी के सारे चीजें ये हमें पता है, लेकिन बचपन में ये हमें पता नहीं था तो हम लोग ठोकरे खा जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं भी आपको ठोकरे मतलब आप खा सकते हो, लेकिन जरूर आप पहुंच जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। साथ में चलेंगे तो वो सारी चीजें हो जाएगा। ठीक है, तो बस वो यूज टू पे आना है हमें। तो ये आप काम कर लिए तो आपका लैंग्वेज चेंज हो गया। अभी आप देखो, आप अपनी लैंग्वेज पे देखो। तो अभी वापस से आते हैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर। तो नेक्स्ट चीजों के ऊपर जो बातें ज्यादातर हो रही है कि हमारे पास अभी क्या है कि ईमेल आईडी, और ये आपका चलो हो गया ओ फाउंडर डॉट नेट का लॉगिन, और ये आपके आगे पूरा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो एनडीए का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। आप अपने लैंग्वेज पे उसको मतलब आप जैसे उसको साइन करते थे पहले GoFounder.net पे, उसी तरीके से आप कर सकते हो। अपडेट कर दो, और नीचे का दो बटन मतलब दो बॉक्स आते हैं छोटे छोटे, उसको आप सिलेक्ट करो और फिर एग्री करने से आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। एग्रीमेंट पे भी आपका नाम जो है नीचे आप पूरा उसको पढ़ने के बाद, या फिर उसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। फिर नीचे आने के बाद आपको वहां पे एक व्हाइट मतलब अपने नाम लिखने का एक जगह आपको दिखेंगे, वहां पे आप अपने नाम डालो। नीचे और दो बटन्स है, नहीं नीचे और कुछ नहीं है। तो आपको बस दाहिने तरफ एग्री बोल के एक जगह है, उसको आपको एग्री करना है, और आपका जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स पे आप जाओगे तो अपने एग्रीमेंट को आप खुद कभी भी जाके पढ़ सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मिनिमम लेवल का काम। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग ये आपके टूल्स का यूजिंग और बाकी सारे चीजों के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फाउंडर्स के जो हम लोगों के पास आए हैं, और हम लोग इसके ऊपर अभी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको बोला कि आप जैसे ही वो अपने फोन पे रेड वाला जो एम आता है उस साइन पे आप टैप करते हो, तो आपका ओ फाउंडर की तरफ से एक मेल आएगा और आपके ऊपर ही आपको मिलेंगे। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये चीज बहुत सारे लोगों को कहाँ मिल रहा है, पहले हम लोग को प्रमोशंस पे मिलते थे, अभी लोगों को बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस पे भी मिल रहे हैं, काफी सारे को एक्सेस मिल चुके हैं कि वो प्राइमरी पे मिले, मतलब पहले ही मिल जाए। तो मेल पे 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ABC बोल के 3 सेक्शंस होते थे, यहाँ पे भी 3 सेक्शंस है। तो वो 3 सेक्शंस में से प्रमोशन बोल के भी एक सेक्शन है, एक है आपका सोशल मीडिया मतलब ज्यादातर रहता है, और एक रहता है प्राइमरी। ठीक है, तो ये सारे चीजों के अंदर जो है सोशल एक बोल के, हाँ प्राइमरी, सोशल और प्रमोशंस, तो ये तीनों के ऊपर ज्यादातर सोशल को छोड़ के प्रमोशंस और प्राइमरी पे आते हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को यहीं पे भी मेल्स जो है वो रिसीव नहीं हो रहे। तो कहाँ रिसीव हो रहे, आप अगर अपने मेल को ओपन करोगे तो ऊपर 3 बार आपको दिखेंगे, उसको आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, उसके नीचे आपको स्पैम फोल्डर मिलेंगे, उस पे भी लोगों के आ रहे हैं। तो आप जिनका मेल नहीं आ रहे उसको आप पूरा चेक करो, आपको शायद वहां पे मिल जाए आपके मेल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज आपको मैं बोलूंगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बातें क्यों बोली जा रही है, या फिर ये बातें हमें करनी है। तो ठीक है, मतलब कर लेंगे। एक बात आपको मैं बोलूंगी, आप लोग, हम सब लोग जो है एज सर के सारे वेबिनार्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और उनकी कही हुई सारी बातें हम लोगों के लिए एकदम टॉप ऑफ द मार्क रहता है, और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो फिर एज सर जब एक बात बताते हैं, हम सब लोग बहुत प्राउड प्राउंडर हम सबको बोल रहे हैं ना, तो क्या जा रहा है, एज सर एक बात बोलते थे, एक्टिव फाउंडर बनिए। याद आया, एक्टिव फाउंडर। तो ये एक्टिव फाउंडर कौन है, आप खुद सोचो। आप इतने डेडिकेटेडली यहाँ पे
सारे जूम वेबिनार पे आ रहे हो, मैं आपका नाम यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका पिक्चर है वहाँ पे लगा हुआ, वो भी देख पा रहे हैं हम सब लोग। तो फिर आप यहाँ पे एक्टिव हो तो अपने बैक ऑफिस पे एक्टिव क्यों नहीं हो? मतलब मैं यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे होंगे, नीचे मेरा नाम दिया है गया है, उसको आप पढ़ पा रहे होंगे। सेम मतलब उसी तरह मैं भी, आपका कैमरा ऑन नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, नीचे आपका नाम दिया गया है, तो मैं आपको पढ़ पा रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कैमरा के पीछे आप एक्टिव हो, आप हो। अगर आपको कभी भी कैमरा ऑन करने का मौका दिया जाए तो आपका कैमरा ऑन होगा तो मैं आपको देख पाऊंगी, ये मेरा बिलीव है, और ये आपका भी वो ट्रस्ट है। तो ऑन पैसिव भी आपसे वही ट्रस्ट मांग रहा है कि अगर हम आपको चाहे तो हम आपको देख पाए। तो ये देख पाना कहाँ पे होगा? आप जैसे ofounder.net पे जाओगे, आप लॉगिन करोगे, तो कंपनी को पता चलेगा कि आप एक फाउंडर हो, आपने फाउंडरशिप लिया है और आपका ये एक्टिविटी है, आप इसलिए एक्टिव हो। तो एक्टिव फाउंडर आप बनिए। तो कैसे बनेंगे? जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो लोगों को पता चल रहा है, आप यहाँ पे लिंक को क्लिक करके आ रहे हो, हम सबको पता चल रहा है कि आप यहाँ पे मौजूद हो। तो ये है एक्टिवनेस। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे ऑन होते हो तो एक ग्रीन आपके नाम के नीचे एक ग्रीन डॉट आ जाता है, आपका एक्टिविटी। तो यही लॉगिन करने से आपका एक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगा और एसर को भी देखने को मिलेगा। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो अब आपको एक्टिव फाउंडर बनना है। आप जैसे ही एक्टिव फाउंडर पे जा रहे हो तो सारी चीजें देखो एक के बाद एक हो जा रहा है। ठीक है, और इस पे हमें आना भी है, बिकॉज हम लोग फाउंडर है तो जो भी सारे अपडेट ले रहे हैं, काम तामझाम जो भी हो रहा है, सारे चीजों के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो ये भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसके ऊपर आए। तो नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग जो है वो founder.net पे ही नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो है, हम लोगों को पता है कि अपना फोन, बहुत कम लोग हैं जो एक साल के अंदर अपने फोन को चेंज करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं वो पुराने फोन भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास भी है। तो वो फोन पे क्या होता है, जो फोन के अंदर टेक्निकल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, मतलब 2 GB 3 GB इसके अंदर होते हैं। तो फिर वो ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिक वहां पे सेव हो जाते हैं, जिनको हटाना और डिलीट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग एक बात को बताते हैं हमेशा, आप अपने हिस्ट्री को क्लियर कीजिए। अभी ये हिस्ट्री क्या क्या है और कहाँ आपको मिलेंगे? तो हिस्ट्री क्लियर करने से क्या founder.net ओपन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि founder.net का जो चीजें हैं, ये आपको एक बड़े से वेबसाइट पे जाना है, इसके लिए आपको एक फ्लुएंसी इंटरनेट चाहिएगा, मतलब इंटरनेट का आपको स्पीड जो है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो मैं मेरे सारे मतलब थोड़े रूरल एरिया के भाई बहन के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपका जहाँ पे भी छत पे या फिर खुले जगह पे जहाँ पे इंटरनेट का स्पीड हाई है, आप वहां पे जाकर ofounder.net को बहुत ध्यान से आप ओपन करो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हिस्ट्री क्लियर पे। हिस्ट्री क्लियर आपको कहाँ पे मिलेंगे? जैसे ही आप उसको मतलब वो जीमेल को ओपन, सॉरी, गूगल को ओपन करते हो ना, गूगल को ओपन करते ही ऊपर में आपको ट्रिपल डॉट एक मिलेंगे और वहां पे आप जाओगे तो क्लियर हिस्ट्री बोल के आपको एक जगह दिया गया है, उसको आपको देख सकते हो। और वो क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत आते हैं ये सारी चीजें करना, तो मैं उनको बोलूंगी कि आप
अगर किसी भी फाउंडर का ये हिस्ट्री क्लियर कर रहे हो तो थोड़ा एडवांस पे क्लियर किया करो, क्योंकि हर वक्त तो वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। अगर किसी को ये बात नहीं पता था तो मैं आपको बोल रही हूँ कि शायद आपको करने में डर लगे, तो आपके पास अगर कोई भी मिडिल एज वाले लड़का लड़की है तो उनके पास जाइए, उनको इत्मीनान से बोलिए कि मेरा हिस्ट्री, फोन का हिस्ट्री जो है वो उसको क्लियर करके दीजिए। तो जो और एडवांस वाला क्लियर करके दीजिए। तो एडवांस वाला मतलब जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो उस पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस आएंगे। मैं आपको बोल देती हूँ, एकदम लास्ट में चले जाना और 3 बॉक्स को छोड़कर बाकी सारे बॉक्स को सिलेक्ट करके उसको आप उड़ा दो। ठीक है, मतलब उसको नहीं रखना है, बस आप हिस्ट्री को डिलीट करो और आप आराम से लॉग इन कर सकते हो। 2 GB 3 GB इज नॉट अ मैटर, आप founder.net को लॉग इन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वो इंटरनेट फ्लुएंसी, मतलब इंटरनेट का स्पीड थोड़ा हमें अच्छा चाहिए होता है, और मीडियम स्पीड पे वो बहुत अच्छे से जाएगा। अभी लॉगिन करने से बहुत सारे लोगों को ओपन नहीं होता है। क्या ओपन नहीं होता है मतलब पेज धुंधला सा आ जाता है, सफेद सा आ जाता है, फिर वो बहुत धीमे धीमे आते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके इंटरनेट के स्पीड इतने ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी लो हो जाते हैं, हम सबका होता है, हम सबको पता भी है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। और इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो मतलब जैसे ही आप जा रहे हो ना हिस्ट्री क्लियर, मतलब ये पूरा जगह पे आप उसको क्लिक कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये मतलब उसको मैं कैसे बोलूं, ये हिस्ट्री को आप उस तरीके से क्लियर करो। और मतलब एक मिनट बस, उसको आप जैसे ही जा रहे हो और इस तरीके से वो 3 क्लिक, मतलब वो बॉक्स को आप छोड़ के फिर आपको आप आराम से उसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा। और 2-3 GB पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फ्लुएंसी इंटरनेट आप उसको रखिए। नेक्स्ट क्या होता है कि ये सफेद वाला पेज और ये सारी चीजें इसके ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट क्या हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक ब्लू डॉट दिखना, founder.net आप जैसे ही ओपन करते हो तो एक ब्लू वाला एक डॉट आ जाता है, मतलब मतलब बाएं तरफ से दाहिने तरफ तक एक ब्लू डॉट सीधे सीधे जाते हैं। तो आप उसको पूरा जाने के लिए देना और उस वक्त तक आपको इंतजार करने हैं, प्लीज वेट करो। ठीक है, वेट क्यों करना है, क्योंकि वो पूरा पेज आपके पास ओपन होने के लिए वो टाइम चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सफेद वाला पेज आएगा, आ जाएगा, फिर दोबारा से वो ब्लू वाला डॉट जाता है, फिर सेकेंड टाइम से फिर से वो ओपन हो जाता है, फिर से वो अच्छे से ओपन होगा। तो इसके लिए हमें वेट करना है। ठीक है, आपने ओ चैट यूज किया, ओ चैट बहुत इजी है, आप ओ चैट को क्लिक करोगे तो सोना डायरेक्टली आपके पास आके आप कुछ भी बातें उसको लिखते हो, बोलते हो, तो वो आपके साथ बातें भी करते हैं। तो इसको आपको करने के लिए ना आपको इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये ओपन होने के लिए वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि काफी सारे लोग होंगे फोन पे जो वेबसाइट पे उनको डेली बेसिस पे जाना होता है, डेली बेसिस पे उनको उसके ऊपर बातें रखनी होती है या फिर उनको देखना होता है। जैसे कि मान लो आप फेसबुक डेली यूज कर रहे हो, आप दूसरा कोई वेबसाइट डेली यूज कर रहे हो, तो उस पे लोग होम स्क्रीन बना लेते हैं। और यहाँ पे मौजूद मैं सभी सीनियर फाउंडर को भी बोलूंगी, जो लोग गाइड कर रहे हो अपने फाउंडर्स को कि किस तरीके से हमें मतलब इसको ओपन करना है, तो वो आप होम स्क्रीन बना दिया करो उनको। या तो फिर अगर आपको खुद से करना है तो मैं बोलूंगी कि आप जो है वो ही डेस्कटॉप वर्जन वाला आपने समझ लिया, वो ऊपर वाले 3 डॉट्स पे आप जाओगे, डेस्कटॉप वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो उसी के नीचे आप देख लेंगे कि एड टू होम स्क्रीन एड टू होम स्क्रीन बोल के एक ऑप्शन आता है। उस पे आप क्लिक करोगे, आप कौन से नाम से होम स्क्रीन को चाह रहे हो तो वो आपके पास आ जाएगा। आप ऐड करो या ओके करो, कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके फोन फोन के स्क्रीन पे, आप उसको क्लिक करो और तुरंत आपके फोन पे जैसे कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप,
यूट्यूब, ये सारे जैसे एक एप्लीकेशन के तरह आपके पास आ गया, उसी तरीके से आपके आखिरी पेज में वो होम स्क्रीन बोल के एक नया ऐप की तरह आपके पास आ जाएगा, ofounder.net। आप उसको क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ofounder.net पे जा पाओगे। ठीक है, बातों को थोड़ा अच्छे से समझना, और आई एम श्योर उसको बतानी है कि मेनू, जैसे आप ofounder.net पे जा रहे हो। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yeah, you may continue. ओके ओके, थैंक यू। तो क्या होता है, आप जैसे ही मेनू बटन पे जा रहे हो, तो मेनू बटन आपको कहाँ पे मिलेंगे? जैसे पहले मैंने क्या बोल दिया, ofounder.net पे फिर से हम लोग लॉगिन करके वापस आते हैं, और जैसे ही आ गए तो ऊपर वाले सारे जो ड्रॉप डाउन है, सारे जो आइकॉन है, उस पे आप कैसे काम करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बोल दिया। अभी बताते हैं कि किस तरीके से बाकी की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी की चीजों में अभी क्या आ रहा है, बाकी की चीजों के अंदर मान लीजिए कि जितने सारे अभी मतलब बाएं तरफ आप देखोगे तो आपको ऊपर में एक मतलब डैशबोर्ड के साथ ही साथ एक ट्रिपल 3 लाइन आपको मिलते हैं। उस पे आप क्लिक करते हो, मेनू बटन जिसको हम बोलते हैं, उसको क्लिक करने से ही जैसे ही वो ड्रॉप डाउन ओपन होता है, तो उसके आप नीचे नीचे जाओगे, FAQ बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपके जितने सारे क्वेश्चंस है, ज्यादातर इसके लिए काफी सारे फाउंडर जो है वो क्या करते हैं, 5 मिनट वाले वीडियो पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो उसके उसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, आप खुद से चीजों को किया करो, तो आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो आपको किसी और के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद एक एक्टिव फाउंडर बन जाओ ना, तो आप मतलब दूसरों के एक्टिविटी पे आप क्यों जा रहे हो, आप खुद एक्टिव फाउंडर बन जाओगे, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी 5 मिनट वाले वीडियो पे आप जाओ। ठीक है, तो जैसे ही वो FAQ पे क्या मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चंस के आंसर। मेरे ख्याल से अभी तक का आपका जितना भी क्वेश्चंस रहा है ना, उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया गया है, और आप उसको इंग्लिश में नहीं, आप अपने लैंग्वेज पे उसको पढ़ सकते हो। तो जाओ अपना लैंग्वेज चेंज करो और उसको पढ़ के देख लो। बहुत ही कम क्वेश्चंस है, आप पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेंगे, वहां पे भी आपको वो चैट मिलेंगे, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिलेंगे, वहां पे भी लीडरशिप काउंसिल का टैब दिया गया है, आप वहां पे भी जा सकते हो, वहां से भी आप जा सकते हो। लेकिन आप, जैसे मैंने बोला आपको कि आप अपने प्रोफाइल के मतलब अपने पिक्चर को क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो एस सर ने क्या किया है, ofounder.net को आप समझिए कि इतने सारे ऑप्शंस आपको दे के रखे हुए हैं उस वेबसाइट पे कि आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन आपको कम से कम वो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखी हुई है। तो जहां पे आपका रखी हुई है, आप जाओ और उठाओ और उसको इस्तेमाल करो। इतना ही बातें हैं कि आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज मैं आप सबको बोलूंगी कि यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर जो है टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो। टेस्टिमोनियल्स पे बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां पे ना पूरा एक ग्लोब दिया गया है, और पूरे ग्लोब के अंदर वर्ल्ड मैप दिए गए हैं, और वहां से जितने सारे देशों से मतलब टेस्टिमोनियल्स आए हैं, वो एज ऑफ चैट के तौर पे है। आप उस पे क्लिक करोगे तो वो कौन से मतलब कौन है और कौन से देश से है, आप उस चीज को भी देख सकते हो। तो वो फाउंडर पे काफी सारे चीजें हैं आपको देखने के लिए। लेकिन उस चीज को आपको पूरा टाइम लेकर वहां पे टाइम मतलब आपका टाइम जो है, लेजर टाइम हो, क्वालिटी टाइम हो, आप उसको स्पेंड करो ofounder.net पे, आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज बहुत अच्छे से दिए गए हैं, जैसे ही वो फाउंडर लिखा हुआ होता है, वहां पे आपको 9 डॉट्स मिलेंगे, अ, मतलब तीन 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 करके ऐसे 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 एक डाइस की तरह। ठीक है, तो उस तरीके से आपको वो मिलेंगे, और उसको आप क्लिक करते हो तो जितने सारे टूल्स अभी तक का
प्रपोज्ड टूल्स है ऑन पैसिव के तरफ से, सारे टूल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, सारे टूल्स वहां पे दिए गए हैं। आप जाओ और उसको जो है देख सकते हो ओपनली, और उसका क्लिक करोगे डायरेक्ट आप onpassive.com पे पहुंच जाओगे। तो मतलब आप सोचो कि कितने सारे चीजों को बहुत अच्छे से वहां पे एक तो इंटीग्रेट करके बनाए गए हैं, और दूसरी चीज कि आपको आसान कौन से चीजों में हो सकते हैं वो भी आपके पास दिए गए हैं। और जिन लोगों को अच्छा लगता है सारी चीजें खोल काल के देखने की, उनके लिए भी मौका दिया गया है। जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे तो इतना चीजें नहीं आती, मुझे डर लगते हैं, और अगर मुझे कोई सिखा दे, मुझे कोई बता दे तो मैं कर सकती हूँ, तो वो वाले चीजों भी वहां पे दिए गए हैं। तो आपको जितना मैंने बताया है कोशिश कीजिए उसके ऊपर आने की। और बाकी मैं चाहूंगी कि योगिनी मैम, अर्चना मैम और ममता दीदी, प्लीज आप लोग आइए और हम लोग एक डिस्कशन के तौर के हम लोग इस चीज को आगे और लेके जाए। थैंक यू मुझे इतने टाइम तक सुनने के लिए। ओवर टू योगिनी मैम। थैंक यू सो मच पल्लवी। बहुत ही जरूरी होता है फाउंडर्स को हर एक बात समझना। बहुत सारे लोग हमारे पास है वो बहुत अच्छे से बैक ऑफिस हैंडल करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी है कि जिन्होंने कभी आईडी ओपन नहीं किया है या फिर कभी उन्होंने देखा भी नहीं है कि हमारा बैक ऑफिस क्या है। तो वही लोग हैं जिनको आज की तारीख में जब वो फर्स्ट टाइम अगर उनको कोई बोलता है तो वो उनको परेशानी होती है लॉगिन करने में, या फिर बहुत अलग अलग वे से हमारे पास लोग कॉल्स करते हैं कि उनका लॉगिन नहीं हो रहा है करके। तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन सुनने के बाद में आपकी जो भी बातों पे आपने पॉइंट्स पे कवर किया है, तो ये बातें सुनने के बाद में बहुत सारे फाउंडर्स को बहुत नॉलेज अच्छा मिला होगा और बहुत सारी चीजें भी उनको नई सीखने के लिए मिली होगी, ताकि उनको आगे जाके बैक ऑफिस लॉगिन करने के लिए या फिर उसमें से कुछ भी चीजें जो चाहिए वो देखने के लिए आसानी हो जाए। सो थैंक यू सो मच पल्लवी, यहाँ पे आपने हमें इतनी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। इसी चीज को आगे, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी जो लेडी फाउंडर है उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इवन शी इज अ टेक पर्सन, सो उनके द वे दे लुक है ना, हमें शायद अगर मुझे कोई बहुत टेक्निकल पूछे तो मुझे बताने में थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है, मगर अर्चना जी है, अनूप जी है, पल्लवी है, इन्हीं की वजह से हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं जो कि टेक्निकल है। सो यहाँ पे मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना जी को, जहाँ पे वो हमें और कुछ इनपुट्स आज के सेशन के लिए देंगे। सो अर्चना जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट पल्लवी मैम जो आपने फर्स्ट कम आकर अपना जो नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज हम लोगों के बीच में शेयर किया, और बहुत जरूरी है। और आज का हमारा ये जो सेशन है वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एक फाउंडर, हम लोग जैसे फाउंडर है एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो ये हर एक फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें OnPassive के साथ कैसा रवैया रखना है और उनको टेक्निकली कैसे डील करना है, वो फाउंडर के साथ कैसे डील करना है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो इसी के ऊपर है, और सक्सेसफुली पल्लवी मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को रखा। ईमेल एड्रेसेस, एक्सेस कोड्स के बारे में बहुत सारी चीजों को उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की क्लैरिफाई करने की, और हमारा पर्पस यही था कि जो चीजें पल्लवी मैम से छूटी है वो मैं यहाँ कवर करूं, और इफ इन केस अगर मुझसे कुछ चीजें छूट जाती है तो आगे ममता मैम और योगिनी मैम उस चीज को कवर करें। सो इन ऑल हम लोगों का आज का एजेंडा और आज का हमारा टारगेट यही है कि हम आप लोगों में इतनी अवेयरनेस ला सके और आप लोगों को एक इतना रिस्पॉन्सिबल फाउंडर बना सके जो हमारे डिग्निटी को, एक्चुअली इंडियन फाउंडर जिसे पहचान है ग्लोबली, तो वो डिग्निटी को कहीं ना कहीं हम कायम रखें और OnPassive के रेपुटेशन को हम ना होने दे। बस यही हम लोगों का आज का पर्पस है ये वेबिनार लेने का। आई होप आप हम तीनों चारों को यहाँ पर समझ सके, और
कोई क्वेश्चंस होने पर आप लोग जैसे पहली बात मैं यहाँ उठाना चाहूंगी कि कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, तो आप डायरेक्टली कोई भी लीडर है, जैसे हमारे एलसी लीडर्स है, आप डायरेक्टली उन्हें फोन कॉल करते हो या व्हाट्सएप कॉल करते हो। सो ये एक चीज मैंने बहुत रियलाइज की है, सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि 15-15, 20-20 कॉल मैंने अटेंड किए। लाइक योगिनी मैम ने कल कहा कि वो बहुत टायर्ड थी और उन्होंने कहा कि 15 से 20 कॉल मैंने अटेंड कर लिया आज के लोगों को क्वेरीज बहुत थी। सो आप सेम क्वेरी अगर 4 लीडर्स को बता रहे हो तो वो वहां पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी भी मतलब उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए 100% अश्योरिटी नहीं है। अगर आप उसी चीज को, आप वही क्वेरी को अगर आप मेल करते हो तो क्या है, सभी लोग मेल पर एक्टिव है और वो मेल को इजीली हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं टेक्निकल टीम के और आपका जो सोल्यूशन है आपके क्वेरी का वो जल्दी से जल्दी सॉल्व भी हो सकता है। और इस कारण क्या हो रहा है, जो पैनिक है और जो मेंटल स्ट्रेस है, जो बर्डन है जो लीडर के ऊपर बिल्डअप होता है, वो नहीं होगा। तो आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेल एड्रेस एलसी के एलसी लीडर बोर्ड काउंसिल में सभी एलसी के हैं, वहां से आप उनको उनके मेल एड्रेसेस लेके अपनी जो भी क्वेरी है उनको सेंड करें वाया ईमेल्स। ओके, सो यहाँ पर अभी एक दो चीजें हैं जो मुझे यहाँ पर बताना है आप लोगों को रिलेटेड टू ओ फाउंडर्स और ईमेल, जैसे कि पल्लवी मैम ने कहा। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों चीजें अलग अलग है, आप दोनों को मर्ज ना करें। ईमेल सेक्शन अलग है और ओ फाउंडर सेक्शन अलग है। बट ओ फाउंडर का जब आपको ताला खोलना है तो आपको ईमेल में आना ही पड़ेगा, आपके ईमेल सेक्शन में आना पड़ेगा। तो वहां पर बहुत से लोगों का ये क्वेरी है कि हमें एक्सेस कोड नहीं आ रहा है, हमको कंपनी के तरफ से मेल नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पैनिकिंग में और हॉचपॉच में क्या हो जाता है कि आप लोगों को जो मेल्स में नीचे सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के जो आइकन्स होते हैं ना, तो वहां पर कभी कभी आप लोगों के तरफ से अनसब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक हो जाता है और कंपनी के तरफ से आपको कोई भी मेल नहीं रिसीव होता है। अगर ये केस में आपको अगर कोई मेल रिसीव नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली ईमेल सेक्शंस में जाके अपने मेल्स को, कंपनी के मेल्स जो भी आपको रिसीव हो रहे हैं वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन कंपनी के तरफ से मिले। तो ये एक चीज थी। उसके बाद में जैसे मैं अभी अभी कल के अपडेट्स में गुरविंदर सर ने कहा है कि मंडे से लेके 3 दिन तक एक्सेस कोड को हटा दिया जाएगा और जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं खुद का ओ फाउंडर अकाउंट, वो लोग एक्सेस कर सकेंगे और बैक ऑफिस से टिकट जनरेट करके टेक टीम को वो मेल करेंगे कि हमारा मेल आईडी चेंज करें। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाली है मंडे से 3 दिनों में। अब ये लोग, आप लोगों को यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे आज का दिन है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने बार बार मेल एड्रेस आपका रीसेट कर रहे हो और रिकवरी ईमेल एड्रेस आपने नहीं दिया है, तो जो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड है वो कहाँ पर जाएगा, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपका करंट ओ फाउंडर में जो मेल एड्रेस है उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है कि ये 3 दिन का जो ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए है, इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपना मेल एड्रेस चेंज करें। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि ओ मेल आ गया है तो क्यों ना हम ओ मेल में अपना नया ईमेल एड्रेस बनाते हैं और वो हम ओ फाउंडर में डालते हैं। तो वैसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओ फाउंडर में आप अगर ओ मेल जनरेटेड पासवर्ड सॉरी ईमेल एड्रेस अगर आप डालते हो तो एक्सेस कोड के लिए आपको ओ मेल सेक्शन में जाना पड़ेगा जो कि ओ फाउंडर के अंदर है। तो ये चीजें आप गलती से भी ना करें, आप जीमेल का यूज करें आपने जो भी नया ईमेल एड्रेस बनाना है उस चीज के लिए। नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी अभी पल्लवी मैम ने कहा कि जो भी आइकन है, जो 9 डॉट्स और जो 9 स्लैशेस के बारे में बात किया है कि वहां पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पर आपको सारी टूल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अभी बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि हमको ओ मेल भी चाहिए, हमें ओ चैट भी चाहिए, हमें ओ डेस्क भी चाहिए, सारी चीजें हमें चाहिए। कंपनी ने ओ फाउंडर दे दिया है, कंपनी ने टूल्स इंटीग्रेट कर दिए हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को यूज करना है। बट आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी टूल्स का कैटेगराइजेशन हुआ है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पर मिल रही है हमें। वो है B2B एप्लीकेशंस और B2C एप्लीकेशंस। पहले B2B एप्लीकेशन क्या होती है? B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस काम आने वाले जो भी टूल्स है वो है, और दूसरा है B2C जो कि बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए है स्पेशली। तो हम लोगों को वही चीजों पर जाना है जिनकी हमें जरूरत है। जैसे B2C में ओ नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, बहुत एक्टिवली यूज कर रहे हो, मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जैसे कल हम लोगों ने सुना गुशमिंदर सर से। एक्चुअली हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए ये हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। वो नेटवर्क यूज कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है चीजें, वहां पर आप अपने फोटोग्राफ्स भी पोस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जहां पर हम लोगों को जो चीजें करना है, क्योंकि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ऑन पैसिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें वो चीजें, उसका हमें बहुत एकदम एक्यूरेटली हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, वहां पर भी आप अपने फोटोग्राफ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको शेयरिंग के लिए क्या देना है, ओ नेटवर्क में आपको ऑन पैसिव के बारे में क्या लगता है या कुछ मोटिवेशनल थॉट्स है आपके पास, तो आप उसे वहां पर दे सकते हो। तो ओ नेटवर्क में जब भी आप जाते हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करें, ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगी। तो आप ओ नेटवर्क यूज कर सकते हो, उसके बाद ओ कनेक्ट आएगा हम लोगों के पास, ओ कनेक्ट भी आप यूज कर सकते हो अपने खुद के पर्पस के लिए। ओ वॉलेट आएगा, ओ वॉलेट भी बिजनेस टू कस्टमर टूल है, वो आपके काम आने वाला है। उसके बाद बहुत सारी टूल्स है, जैसे ओ मेल है, ओ डोमेन है, ठीक है। तो ये जो टूल्स है ये B2C, जैसे हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये हम लोगों के काम आने वाले हैं। बट लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है कि उनको ओ चैट भी देखना है, ओ डेस्क भी देखना है, ओ ट्रैकर भी देखना है, ओ स्टाफ भी देखना है, जो कि B2B कैटेगरी में आते हैं। इनकी जरूरत सिर्फ बिजनेस पर्सन को ही लगने वाली है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे ही ऑन पैसिव का ओ फाउंडर आया, उसमें सारे टूल्स इंटीग्रेट किए गए, तो उस एफिशिएंसी की वेबसाइट पहले नहीं थी। ओ मेल का एक्सेस पहले किसी को नहीं दिया गया था, बाद में एक्सेस लिमिट्स भी बढ़ाई गई, और अभी अगर फिलहाल आप देखोगे तो ओ मेल बहुत स्मूथली चल रहा है। ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम की बात करती हूँ मैं। ओ ट्रिम में पहले अगर आप उसके एट्रीब्यूट्स देखोगे तो कम थे, ओ ट्रिम काम कर रहा था, बट अभी अगर आप देखोगे तो बहुत एडवांस फीचर्स भी उसमें ऐड किए गए हैं। तो डे बाय डे आप देखते जाओ कि हम लोगों के ये जो टूल्स है, ये टूल्स किस तरीके से काम करेंगे और उनमें और क्या क्या एडवांसमेंट आने वाले दिनों में होगा। सो पेशेंसफुली आप लोग सारी चीजों को बस वॉच कीजिए, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिवली अभी तक के होते आई है हम लोगों के साथ, पहले नहीं थी। अगर आप जाओ पिछले दिनों देखो तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, ओ फाउंडर कब आएगा, ओ फाउंडर कब आएगा। ओ फाउंडर आने के बाद एक्सेस नहीं मिल रहा है, 403 का एरर आ रहा है, एक्सेस कोड का नहीं मिल रहा है किन किन लोगों को, ओ फाउंडर स्मूथली नहीं चल रही। फिर उसके बाद में जो टूल्स है, वो टूल्स में भी फीचर्स कम है। अभी आने वाले दिनों में देखिए आप कि एक एक फीचर कैसे ऐड होते जाता है और वही टूल कितना बढ़िया होता है। ओ चैट है, ओ चैट की जरूरत बिजनेस जिनके पास खुद के बिजनेसेस है, ओ डेस्क जिनके पास खुद के बिजनेसेस है, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप सभी लोगों से कि आप लोग ये सारी चीजों को सीख ले। पहले तो देखे ओ फाउंडर क्या है, लॉगिन करे, खुद ब खुद लॉगिन करे। ऐसा नहीं कि आप किसी नेक्स्ट पर्सन को बोल रहे हो मेरा एक्सेस कोड ले लो, मेरा आईडी पासवर्ड आपके पास है, आप उसे एक्सेस करो, आप उसे खोलो। ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रांजेक्शन्स जब होंगे ओ वॉलेट से, तो ओ वॉलेट चलाना, मेल आईडी खोलना, ओ फाउंडर को खोलना, ये सारी चीजें आपको करना है। फिर आगे चल के ये ना हो आप किसी को ब्लेम ना करें कि मेरा पैसा आया था, इसने इतना पैसा आया था, इसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो
बी अलर्ट, हम लोगों को एजुकेटेड होना है, यहाँ पर सारी चीजें खुद ब खुद सीखनी है। और अगर नहीं समझ में आती तो कहीं ना कहीं से आप ढूंढिए लोगों को, जो आपके आजू बाजू ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एजुकेटेड है, जिन्हें टेक्नोलॉजी पता है, इवन मोबाइल कैसे चलाना, मेल एड्रेस कैसे जनरेट करना, ओ फाउंडर कैसे एक्सेस करना, एटलीस्ट ये बेसिक चीजें भी उन लोगों को आती है। तो ये ना करें आप लोग कि किसी के ऊपर डिपेंड करें, आप सीखे सारी चीजें। ये मैंने प्रीवियस वेबिनार्स में भी बहुत बार दोहराया है कि आप लोगों को ये मोमेंट पर सीखना जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक चीजों को तो भी सीखे आप। बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, एक्सेस करना है, ओ ट्रैकर है, ओ ट्रिम है, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं उन चीजों पे फोकस करने की। वो चीजों पे फोकस करें जो आपके काम आने वाली है, जैसे मेल एड्रेस और पासवर्ड्स, ये सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सेव करके रखे, 3 से 4 बार कहीं ना कहीं लिखे, अपने कबोर्ड में उसको, वार्डरोब में कहीं ना कहीं उसको सेव करके रखे, लॉकर में रखे, कहीं ना कहीं रखे, क्योंकि ये पासवर्ड ही आप लोगों के लिए बहुत मायने रखने वाले हैं, अभी भी, आने वाले दिनों में भी। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, और जैसे आप लोगों ने ओ फाउंडर में गए, टूल्स के बारे में देखा, तो उसके लिए आप लोगों को एग्रीमेंट्स भी साइन करना है। पल्लवी मैम ने जैसे बताया, बहुत लंबा चौड़ा एग्रीमेंट है, आपको लगता है इंग्लिश में है, हम कैसे देखें, तो पल्लवी मैम ने वो भी बताया कि आप लोग वहां पर ट्रांसलेट लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, ट्रांसलेट लैंग्वेज में जाए, आपको जो पसंदीदा आपकी लैंग्वेज है उसमें आप वो सारी चीजों को पढ़े कि कंपनी क्या कह रही है टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसे एक्सेप्ट करे और उसके बाद अपना नाम वहां पर लिखे। नाम बहुत लंबा है, 20-25 वर्ड्स का है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बॉक्स के भी बाहर जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अपने नाम को शॉर्ट कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एज यूजुअल आपका नाम है लंबा चौड़ा वो ही आना चाहिए, उसको शॉर्ट कीजिए और इनिशियल वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म करे, बाकी का अपना लंबा लिखिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को आपको करना है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ऑन पैसिव के साथ में खड़ा रहना है फ्रेंड्स। और बस मैं यही कहना चाह रही थी आज मेरे इस छोटे से शेयरिंग में, कि आप लोग सबसे पहले अपना मेल एड्रेस सिक्योर कर ले, पासवर्ड सिक्योर कर ले, ओ फाउंडर्स कैसे लॉगिन करना है उसे सीख ले, ठीक है। और एक्चुअली कल का ही हम लोगों का एक डिस्कशन था, तो उसमें ममता मैम की तरफ से, ममता मैम ने कहा था कि एक फाउंडर है जिनको ईमेल एड्रेस और ओ फाउंडर में ही डिफरेंशिएट करना नहीं आया। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है, आप दोनों को मर्ज ना करें। ईमेल सेक्शंस अलग है, ओ फाउंडर अलग है। अगर आप कह रहे हो कि मैं रोजाना जाकर ईमेल देख रही हूँ, तो मैंने ओ फाउंडर को देख लिया, या मैंने ओ फाउंडर में मैं एक्टिव हूँ, ऐसी चीजें नहीं है। ईमेल्स में आपको सिर्फ एक्सेस कोड आ रहा है, और एक्सेस कोड भी जरूरी नहीं है कि आप वो 6 के 6 अक्षर पूरे मेमोराइज करें और मेमोराइज करके वहां डाल दिए। आप सिंपली उसे प्रेस करके रखिए, कॉपी ऑप्शन आता है, उसे कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, बस यही चीजें हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेस कोड ही उठा के हमें वहां पे डालना है। और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओ फाउंडर को एक्सेसिंग के लिए। और अगर ये नहीं है, पासवर्ड्स आपका कहीं ना कहीं डेंजर में है, तो आप अपना एक रिकवरी ईमेल एड्रेस भी साइड बाय साइड बना के रखिए। इफ इन केस अगर पासवर्ड कहीं खो जाता है, तो रिकवरी ईमेल एड्रेस से आप वो पासवर्ड फिर से जनरेट कर सकते हो। सो रिकवरी ईमेल एड्रेसेस बहुत जरूरी है। सो जिनके पास नहीं है रिकवरी ईमेल एड्रेसेस, वो अपने रिकवरी ईमेल एड्रेस बना ले। ये मेरा एक आप सभी से सजेशन रहेगा। और मेरी तरफ से बस इतना ही, कि आज जो भी हम लोगों को आपने सुना, पल्लवी मैम को, मुझे, सो आप लोगों का रोल आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, कितना क्रूशियल रहने वाला है, इसका आपको एक हम लोग छोटी सी हिंट देने की आज कोशिश किए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे आप काम करोगे, ओ नेटवर्क पर स्पेशली, क्योंकि वहां पर हम लोग खुद की ही गरिमा को वहां पर नीचा दिखा रहे हैं। गुड नाइट और कोई फ्यूनरल की फोटोग्राफ्स पेस्ट कर रहा है, तो प्लीज ऐसा ना करें। जो ऑन पैसिव से रिलेटेड है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, या कोई मोटिवेशनल थॉट्स है आपके पास में, आप उसे पोस्ट करें, ना कि खुद के फोटोग्राफ्स वहां पे डालें। हमारे पास फेसबुक एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम वहां पर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओ नेटवर्क हमारी एक बिजनेस कम्युनिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो जुड़े हैं,
हम लोग सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं। आज भी हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑन पैसिव को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इन सारी चीजों पे प्लीज प्लीज गौर करें। ये मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। सो यही कह के मैं मेरे यहाँ पे 2 वर्ड्स एंड करना चाहूंगी। और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ओवर टू योगिनी मैम। थैंक यू। जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, सॉरी, ओवर टू योगिनी जी के बदले में एक थोड़ा एक करूँगी। अर्चना जी, आप प्लीज़ रिकवरी मेल के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे पल्लवी जी ने लैपटॉप पे जाके हर कोई आइकॉन बता के एक्सप्लेन करके कहा था कि ऐसे जाइए, तो आप वैसे ही थोड़ा हमको रिकवरी मेल के बारे में बताइए, क्योंकि अगर जिनके 2 या 3 या ज़्यादा आईडीज़ है तो उनको वो मेल आईडी जो है वो रिकवरी करना उनको बहुत ज़रूरी है, उसका वो इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज़ आप रिकवरी मेल के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। धन्यवाद। जैसे हम हमारे ईमेल्स में जाते हैं, पासवर्ड्स डालते हैं, तो वहां पर हम लोगों को जो लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल्स आते हैं, वहीं पर वो ऑप्शन है रिकवरी ईमेल का। या हम जब नई ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस समय पर भी रिकवरी ईमेल का ऑप्शन रहता है। तो वहां पर जाके हम हमारा रिकवरी ईमेल दे सकते हैं और पासवर्ड भी हम वहीं पर ही डालते हैं। सो जहां तक मुझे पता है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अर्चना दीदी, मैं यहाँ पे एक चीज को ऐड करती हूँ जी। हाँ, रिकवरी ईमेल एड्रेस ना, आप जैसे मैंने रेड वाले ऑप्शंस बोले थे जीमेल के, तो उस पे आप क्लिक करते हो और उसके सेम टू सेम ऊपर वाले कॉर्नर पे आप अपने मेल के पहले वर्ड से आपको आइकॉन दिखेंगे, उस पे आप क्लिक करते हो तो आपके ईमेल एड्रेस के नीचे मैनेज योर ईमेल एड्रेस बोल के एक ऑप्शन है, उस पे आप क्लिक करोगे। तो क्लिक करने से ही आपका क्या होगा, एक पेज ओपन होता है। ओपन होकर फिर आपके पास आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी, उसको आप क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट उसको आप 2 ऑप्शन नीचे जाओगे तो आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी कॉन्टेक्ट नंबर आपको 2 ऑप्शंस पे मिलेंगे। तो जिनका जैसे अर्चना दीदी ने बोल दिया कि रिकवरी ईमेल एड्रेस आपको बनाने हैं और आप उसको बनाइए, आप उसको वहां पे डालिए, तो आपका अगर वो ईमेल आईडी खो जाते हैं तो आप दूसरे ईमेल आईडी से उसको आप वापस लेके आ सकते हो। और एक ऑप्शन नीचे दिया गया है कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखिए, तो आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो यूजुअली आपका डेली बेसिस का है, आप उसको भी वहां पे डाल के उससे भी आप अपने ईमेल एड्रेस को जो है वो वापस से लेके आ सकते हो। तो ये पूरे चीज जो है ना, ये आपके ईमेल एड्रेस के साथ हो रहा है। इसके साथ जैसे अर्चना दीदी ने बोला, तो सेम टू सेम मैं बोलूंगी कि कोई ofounder.net के साथ उसका कुछ लिंक अप नहीं है, और आप रिकवरी डेफिनेटली करके रखिए। और एक चीज इसके साथ, जैसे ही मंडे से हम लोगों के पास ये एक्सेस आना चालू हो जाएगा कि मतलब ओटीपी, एक्सेस कोड, जो भी आप कहने पसंद करते हो, वो आपके पास नहीं आ रहे। मतलब वो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालोगे, आप वो लॉगिन कर लोगे और फिर अपना दूसरा ईमेल आईडी को आप चेंज करोगे। ये जो ऑप्शन, ये जो मौका आया है ना आपको, इसको आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। अभी आप आराम से अपने टीम के पास जाओ, उनके साथ कांटेक्ट में लो, चाहो तो छोटे मोटे आप जूम वेबिनार्स भी करके उनके साथ जुड़ के उनको आप गाइड कर सकते हो। बहुत अच्छे से उनको समझाओ कि अगर आप ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो एक चीज को जरूर करें कि आप अपने रिकवरी कांटेक्ट नंबर वहां पे जरूर डालें, रिकवरी ईमेल आईडी वहां पे जरूर रखें, क्योंकि इसके बाद ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एज पर हम सबको पता है, कल गुसमिंदर सर ने बहुत अच्छे से, ढिलोन सर ने हम लोगों को गाइड कर दिया था, और जसी सर ने तो उसके ऊपर भी बोले थे। तो हम सबको यहाँ पे देखिए, हम लोगों का जो एलसी सर्स है या जो एलसी मेंबर है, वो हर वक्त हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें रहते हैं, और डेली बेसिस के आप लोग अगर ऐसे आप लोग उनको
कॉल करने की, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखते हो ना, तो आप रिकवरी ईमेल वाला वीडियो भी देखा करो। वो सारी चीजें भी आपको यूट्यूब पे दिया गया है, आपको सीखने में काम आएंगे। और एक फायदे की बात बताओ आपको, ये जो वेबिनार्स रखे गए हैं ना, ये आपके लिए रखे गए हैं। और ये चीज आप आने वाले टाइम पे कोई भी दिक्कतों का सामना ना करो, तो मैं तो बोलूंगी कि हम लोग इतने, मतलब ढिल्लन सर, जस्सी सर, यहाँ पे मुकुंद सर है, यहाँ पे कौशिक पांड्या सर है, ये लोग हम लोगों के बारे में सोचते हैं, इतना तक सोचते हैं ना कि आपके लिए ये चीज लेके आए हैं। ये वेबिनार आपके लिए, आप लोगों के लिए, सारे फाउंडर के लिए बना के उन लोगों ने दिए हैं, कि ताकि आप इस चीज को रिपीटेडली देखो। और यूट्यूब पे भी ये जा रहा है, रिपीटेडली देखो, इसको पॉज कर करके देखो, खाता पेन लेकर आप उस पे लिख, नोट्स बनाओ, किस तरीके से जा रहे हैं, पॉज कर करके उसको देखो, और ताकि वो आपको एकदम लाइफ टाइम हेल्प मिले। ठीक है। और एक चीज, आप आईटी कंपनी का फाउंडर हो ना, तो आपका स्टैंडर्ड है वो बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं वहां पे काम करती हूँ। ठीक है। और अभी मैं आईटी कंपनी का फाउंडर हूँ, तो आप इस चीज को समझो। आईटी कंपनी, वो मेरे अपडेट वाली बात बोली ना, तो उस पे मैं एक बात भी आपको बोलती हूँ, सीखने की जरूरत है। तो सीखने चीज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न। ठीक है। LEARN। तो उसको अगर आप तोड़ोगे तो एल प्लस अर्न आता है। तो आप सीखोगे और कमाओगे, मतलब आप जितना उसको अपग्रेड अपने आप को करते जाओगे, आपका अर्निंग भी उससे ज्यादा 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 जाएगा। तो ये आईटी कंपनी का जो भी जूनियर जूनियर बेस पे आता है ना, तो उसका सीनियर उसको ये बात जरूर सिखाता है। मेरा सीनियर ने भी मुझे ये बात सिखाई थी कि आप जितना अपने आप को अपग्रेड करते करते जाओगे, आपका वो चीज भी होता रहेगा। तो ये वो सेम चीज को आप कॉपी पेस्ट करो ना। आपको अर्चना दीदी ने सिखाया कि कैसे एक्सेस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, तो सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट ही किया करो। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे टीम चैंपियन का लिंक आता है, तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट करते हो, टेलीग्राम में भेजते हो, आप उसको भी फेसबुक पे भेजते हो, कॉपी पेस्ट करके ही भेजते हो ना। तो आप सारी चीजें कॉपी पेस्ट ही स्टार्टिंग में किया करो, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ओवर टू अर्चना दीदी और ममता दीदी, प्लीज। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना भूल गई थी एक्चुअली। वो मैंने लेफ्ट साइड बोला था, सॉरी। राइट हैंड साइड पे जो हमारा नाम का सिंबल होता है ना, वहां पर होता है। और रिकवरी ईमेल एड्रेस के बारे में कहा था, बट रिकवरी फोन नंबर भी वहां पर ऑप्शन है। आप दोनों चीजें वहां पे डालिए, रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर, जो आपका करंट फोन नंबर है और जो आप लोगों को पता है, आपको लगता है कि ये हमारा परमानेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं कि वो आगे चल के बंद हो जाए। बंद भी अगर हो गया तो वो आप मैनेज कर लीजिए उसे रिकवर करने का। बट दोनों ऑप्शन है वहां पे, रिकवरी फोन भी है, फोन नंबर, और रिकवरी ईमेल, तो दोनों भी आप वहां पर डाल दे सिक्योरिटी में। थैंक यू। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच अर्चना एंड थैंक यू सो मच पल्लवी। बहुत बढ़िया इनपुट्स थे। दोनों ने भी बहुत हर एक पॉइंट पे कवर किया है, तो बहुत सारे फाउंडर्स को आज नॉलेज मिला होगा। मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी कुछ चीजों को। सबसे पहले जो अर्चना ने बोला कि कम्युनिकेशन, तो वो जो कम्युनिकेशन है ना, हम अगर इतनी बड़ी कंपनी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये डिसरप्टिव कंपनी है, तो हमारा स्तर उस तरह से ऊपर है। तो अगर हमारा जो संपर्क है, अगर हम लोगों के साथ में सही संवाद नहीं कर पाए, या फिर सही संपर्क के तरीके से हम अगर उनके साथ बात नहीं कर पाए, तो बहुत मुश्किल होगी आप सभी फाउंडर्स को, जिनको ये कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से नहीं आया। तो हम अगर किसी से भी बात करते हैं, तो हम इस बात का ख्याल करते हैं कि हम रिस्पेक्टफुली सामने वाले से बात करें, और रिस्पेक्टफुली चाहते भी यही है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, मगर पहले आपको देना पड़ता है। जब तक आप दोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो रिस्पेक्ट देना सीखो, ताकि आपको रिस्पेक्ट मिले भी। तो आप जब किसी से भी बात करो, किसी आपके स्पॉन्सर से बात करो, आपके डाउनलाइन जो फाउंडर्स है उनसे आप बात करो,
आपके टीम मेंबर्स से बात करो, या फिर आप जो भी लीडर्स से बात करो, एलसी मेंबर्स से बात करो, तो आप इस बात का ख्याल रखो कि आपकी बात सही हो, रिस्पेक्टफुली हो, ताकि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, देखो सपोर्ट के लिए हम कभी मना नहीं करते किसी को भी। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारे जो फाउंडर्स है उनको किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको उसमें से सोल्यूशन मिले। मगर आपको और एक बात भी ध्यान रखना है कि जैसे आप फाउंडर हो उसी तरह से एलसी मेंबर्स भी फाउंडर्स है, खाली उनके आगे, नाम के आगे एलसी लगा है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो हमारे भी जेब में पैसे नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो तो हम भी बिजी है। आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। मगर फिर भी हमारी फैमिलीज के साथ में सब कुछ एडजस्ट करते हुए अगर हम इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं ताकि आपको कभी किसी चीज में मुश्किल ना हो, तो आपको उसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये बात प्लीज ध्यान में रखिए। कल उसके बाद में अभी अर्चना जी ने बोला कि कल हमें गुस्मिंदर जी ने बोला, इसके पहले भी एस सर ने बोला, बहुत वेबिनार्स में हम सुनते हैं कि ओ नेटवर्क में आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं डालना है। मुझे लगता है कि ये वही फाउंडर्स है जो कि वेबिनार्स अटेंड ही नहीं करते और जिनको पता ही नहीं होता है कि हम क्या अपडेट दे रहे हैं या फिर क्यों ये सब चीजें बोल रहे हैं। नॉर्मली लोगों के आदत के अनुसार सुबह में उठने के बाद में जैसे मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के व्हाट्सएप और फेसबुक सब हम देखते हैं और वहां पे पहले पोस्ट डालना स्टार्ट करते हैं, बाद में बाकी की चीजें करते हैं, वैसे ही रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में वो ओ नेटवर्क पे लॉगिन जाके करना है और गुड मॉर्निंग, हाय, गुड नाइट, ये सब। आज कल का सेशन होने के बाद में भी आज सुबह में वहां पे मैसेजेस है, आज सुबह में भी वहां पे पोस्ट है। आप सिर्फ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी समझो। हम इंडिया में है, बाहर के लोग जो है वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, तो आप सिर्फ खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां पे 212 कंट्रीज के लोग वहां पे नेटवर्क में आते हैं, वहां पे आप खुद इंडिया की इमेज क्रिएट कर रहे हो इन सब चीजों को लेके। और ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आप सिर्फ खुद को प्रेजेंट ना करते हुए वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे एज एन इंडियन फाउंडर प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस बात का थोड़ा तो ख्याल करो। वी लव अ कंट्री और इंडिया के नाम पे आप कोई भी हंसे या कोई भी बात बोले तो आपको बुरा थोड़ा भी नहीं लगता, ये तो फिर बहुत बुरी बात लगती है हमको। तो इस बात का आप ख्याल करो। दूसरी बात है जो उन्होंने टचअप किया था, टीम में आप किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, या फिर किस तरह से आप बातों को जो बहुत सारे लोग हमारे पास है, हर एक की टीम में हमारे पास लोग हैं जो कि बहुत विलेजेस से है, रिमोट विलेजेस से, जिनके पास, बहुत लोगों के पास तो मोबाइल फोन्स भी नहीं है एंड्रॉइड, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हमने फाउंडरशिप दी है ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। मगर बेसिक चीजें जो जैसे अर्चना ने बताया कि बेसिक चीजें, कंपल्शन हमें नहीं है कि हमें हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट हमको यूज करना ही है। शायद जो फाउंडर रहेगा उसको शायद उसकी जरूरत नहीं रहेगी, मगर उसके फैमिली में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो बट ऑब्वियस वो बंदा उस टूल्स को यूज कर पाएगा, वो बच्चे वो टूल्स को यूज कर पाएंगे। सो एटलीस्ट बेसिक चीजें, आपका लॉगिन आपके मोबाइल से कैसे करना है, एक्सेस कोड कैसे करना है, अगर वो बंदे को नहीं आता है तो जो भी उसका स्पॉन्सर है या फिर जो भी उस टीम का लीडर है, जो कि 10-10 की टीम में अगर आप उनको इंफॉर्मेशन देते हो, बैठ के उनके पास से 1-2 बार करवा के लेते हो, इतना तो स्मार्ट हमारा इंसान है ही है कि वो बातें सीख जाएगा। तो थोड़े से एफर्ट्स एज एन फाउंडर या फिर एज एन लीडर हमारे पास होने चाहिए कि हमारी टीम को इस बात का नॉलेज हम दे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबिनार्स भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो पर्सनली उनको थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्योंकि वो आपकी टीम है, तो आपको उनको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके उनको जब शुरू होगा, जब लॉन्च होगा, तब जब पैसों की बारी आएगी, आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे, तो हर एक चीज उनको समझ में आनी चाहिए कि ये सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और ये लॉगिन क्यों जरूरी है। तो इस बात का भी प्लीज ख्याल रखें कि अपने अपने टीम को जितना आप सपोर्ट कर सको उतना प्लीज आप सपोर्ट करो, तो वो आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी आपके लिए रिस्पेक्ट बना रहेगा कि मेरा जो भी स्पॉन्सर है या फिर मेरा जो भी लीडर है वो मुझे बहुत, जो जहां पे जरूरी है वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें।
आगे हम सेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी ममता जी को। तो ममता जी से हम और थोड़े से अलग एस्पेक्ट पे हम उनसे बातें सुनेंगे। तो ममता जी, आपका स्वागत है। और यहाँ पे ममता जी ने कुछ बोलने से पहले मैं बोलूंगी कि ममता जी और उनका जो बेटा है कौस्तुभ, उनके लिए जो भी प्रेयर आज पूरी इंडिया से पहुंचे हैं, उन्होंने प्रेयर किया उनकी जल्दी रिकवरी के लिए। और आज हम उनको अगर देख पा रहे तो मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सभी लोगों को जिन्होंने उनके लिए ब्लेसिंग्स दी है। सो ओवर टू ममता। धन्यवाद योगिनी जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं भी सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के प्रेयर्स की वजह से हम लोग बिल्कुल कोविड के सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। आज मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक प्लेटफॉर्म जो है जिसने सारी ज़िंदगी बदली है, और एक प्लेटफॉर्म वो है बहुत बड़ी फैमिली भी देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज के सेशन में पल्लवी जी और अर्चना जी ने बहुत ही बढ़िया एक हमें एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं चाहूँगी कि ये जो वेबिनार है ये इसकी यूट्यूब लिंक भी है और इसको आप रिजर्व करके रखिए। जब भी आपको कोई दिक्कत हुई तो आप इसको सुनिए और पॉज करके सुनते जाइए और आगे चलते जाइए। आपको हर सवाल के जवाब इसमें मिलेंगे। आपके अपलाइन को या फिर आपके जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनको टाइम है नहीं है, खुद की जो रिसर्च है खुद को करना पड़ता है ज़िंदगी में। अगर आपको एक मुकाम पे जाना है तो अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे ईमेल का पासवर्ड है, जैसे पल्लवी जी ने और अर्चना जी ने बताया, तो मैं भी इसका इम्फोसाइज करूंगी कि ईमेल का पासवर्ड अलग बात होती है और ऑन पैसिव का पासवर्ड ये अलग बात होती है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। अब आपने पासवर्ड कौन सा पासवर्ड किस घर के ताले की चाबी का रखा है, वो जो खुल जा सिम सिम वाला, वो हमको किसी को पता नहीं है। तो आप यहाँ कहीं पर लिख के रखिए, एक रजिस्टर बनाइए या फिर एक नोटबुक बनाइए, वहाँ पे लिख लीजिए कि ईमेल का पासवर्ड ये है, ऑन पैसिव का जो ईमेल एड्रेस दिया है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड क्या है। हो सकता है कि किसी फाउंडर के पास मल्टीपल आईडीज़ हो, तो उसके पासवर्ड एक भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आईडी तो अलग रहेगा, ईमेल का आईडी तो ऑफ कोर्स अलग रहेगा, लेकिन फिर वो ईमेल आईडी का पासवर्ड भी डिफरेंट हो सकता है। और जो ईमेल आईडी बहुत सारे अगर 4-5 उन्होंने रजिस्टर किए हैं, तो हर ईमेल आईडी जो रजिस्टर किया है वो ऑन पैसिव के पोर्टल पे या फिर बैक ऑफिस पे जाके उसका पासवर्ड अलग हो सकता है। तो हर बात को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्चना जी और पल्लवी जी ने ये जो बात बताई है ये आपको एक आईडी के बताई है। अगर आपके पास मल्टीपल आईडीज़ है तो ऑफ कोर्स उसका पासवर्ड हर समय बदलेगा। तो ये मत कीजिए कि आपने ईमेल आईडी तो बदल दिया लेकिन अगर पासवर्ड ऐसा, क्योंकि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। OTP का भी जो है वन टाइम पासवर्ड जो हमें एक्सेस कोड आता है, वो जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का आप खाता खोल रहे हो वो आईडी को ऑन पैसिव के वेबसाइट पे जाके जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हो उसी के ऊपर आपका एक्सेस कोड आएगा। ये नहीं है कि आपने जो पहला वाला बेसिक वाला दिया है ईमेल आईडी उसी पे सारे एक्सेस कोड आएंगे क्योंकि आपने रिकवरी दी है। तो ये भी मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने तो एक ईमेल आईडी है उसमें आया ही नहीं, लेकिन जो आप खोल रहे हो, जो घर आपको खोलना है उस घर की चाबी चाहिए ना आपके। अगर 5-6 घर है पूरे इंडिया में, तो अगर आप लोकेट दूसरी जगह पे जाओगे तो उस घर के चाबी को खोलने के लिए आपको अलग ही ताला चाहिए। तो हर ताला और उसकी चाबी, इसका आपको ध्यान रहना चाहिए। उस घर पे जाके अगर आप दूसरे घर के चाबी से अगर ये वाले घर का ताला खोलोगे तो वो खुलने वाला नहीं है। तो फिर उसको कोई नहीं कर सकता, मतलब आपके लीडर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑन पैसिव तो ये जो लॉक्स हमारे डिफरेंट है ऑन पैसिव वेबसाइट के ऊपर जाके, तो ये आपको बैक ऑफिस खोलने का जो तरीका बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, वो आप करके देखिए 1-2 बार। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी टाइप करना भी ना आए,
क्योंकि @ पे जाना होता है, वो कैसे जाएंगे? अगर आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट कैपिटल है तो वहाँ कैसे जाए? तो आप 4 5 6 बार आप वैसे ही किसी को, या खुद का अगर दूसरा मेल दूसरा व्हाट्सएप नंबर है तो उसके ऊपर टाइप करके देखिए, 10 बार टाइप करके देखिए, सेंड करके देखिए। आपके सीनियर लीडर्स को आप सेंड कीजिए कि ये बराबर है क्या, मैंने टाइप, ये मेरा है और ये तो मैंने बराबर किया है या नहीं है, ये आप पूछिए। और सबसे बड़ी बात, खुद का पासवर्ड खुद के पास ही रखिए, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड दे दिया, मैं किसी के भी ऊपर संदेह नहीं कर रही हूँ, ऑन रिसीव एक फैमिली है, लेकिन खुद का पासवर्ड खुद के पास रह के उसको कंट्रोल करने की ताकत हमें चाहिए, और उसके लिए हमको खुद को अपग्रेड करना है। अभी भी दिन है हमारे पास, लेकिन जब पैसे आएंगे, जैसे अर्चना जी और पल्लवी जी ने बताया कि पैसे आएंगे तब आप क्या करोगे? जैसे किसी ने मेरा पैसा निकाल लिया, क्यों आप पासवर्ड देते हो? अगर आप किसी को ATM कार्ड ही आपका दे दिया और आपने कहा मुझे 10,000 निकाल के लेके, और अगर वो खुद का, अगर उसमें 1 लाख है, खुद निकालेगा 90,000, आपको 10,000 देगा, तो ये हो सकता है, ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। और फिर किसी को ऊपर ब्लेम, ऑन पैसिव का नाम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऑन पैसिव अब जो है, जब भी हमारे पैसे आएंगे तब कुछ फ्रॉड ना हो, इसके लिए हम सबको अभी से बहुत बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमको ना ऑन पैसिव का नाम बरकरार रखना है दुनिया में ज़्यादा। जस्सी भाई और डीलन सर ने इतना बड़ा काम किया है कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हमके ऊपर है कि इसका नाम हमेशा ही हम चमकता ही देखें। आपको जब आप टूल पे जाते हो तो साइन करने का जो ऑप्शन आता है, तो बहुत सारे कॉल आते हैं कि वो, जैसे पुराने वाले NDA में हम वाइट बोर्ड पे हमारे हाथ से साइन करते थे, तो अभी वो नहीं है, आपको सिर्फ टाइप करना है, क्योंकि तब जाके रुक जाता है। मैं करेक्ट पल्लवी जी? अर्चना जी, am I right? एग्रीमेंट पे, हाँ, वो एग्रीमेंट, कोई भी टूल हम खोलते हैं उसको हम एग्रीमेंट पढ़ के टिक मार्क करते हैं, और नीचे साइन का जो आता है वहाँ पे, जैसे पुराने वाले NDA पे हम वाइट बोर्ड पे हाथ से सिग्नेचर करते थे, वैसा नहीं हो रहा है। उसके भी कॉल आ रहे हैं कि हम तो साइन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी सिर्फ आपको टाइप करना है, और बाकी के तो डिजिट जो भी है, मतलब कितने अक्षर का आपका नाम है, तो शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हो, वो अर्चना जी ने बता ही दिया है, आपको सिर्फ टाइप करना है। अब मैं बात आऊँगी कि एक्टिव फाउंडर्स के ऊपर, कि जो इसके बारे में पल्लवी और अर्चना जी ने बात की कि ऑन पैसिव के बैक ऑफिस में जाने के बाद आपको कैसा लगता है? एक फीलिंग है कि मैं एक बहुत बड़ी IT कंपनी की फाउंडर हूँ। मैं खुद के बारे में बताऊंगी, मैं बहुत जब किसी को देखती थी कि अरे भाई इनकी कंपनी है, उनकी कंपनी है, मैं तो एक छोटी सर्विस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह, कितना अच्छा मुकाम इन लोगों ने हासिल किया है। लेकिन जब ऑन पैसिव मेरे पास आया तो मैंने कहा कि हाँ, ये मैंने कहीं तो भी अट्रैक्ट किया था, और मुझे मिल गया कि एक बड़ी कंपनी की मैं फाउंडर भी बन सकती हूँ। वो जो औहदा है वो मुझे हमारे CEO आयश मुफारा की तरफ से बहुत अच्छी तरह से मिला है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। तो अगर स्लोगन क्या है, वी आर इन इट टू विन इट, तो बात है कि हम जीत तो गए हैं, मतलब, लेकिन व्हाट इज इन, वी आर इन इट, तो उसके लिए हमको पोर्टल पे, बैक ऑफिस पे जाना पड़ेगा। वी हैव टू बी इन। तो आप जीतोगे कब? जब आप इन होगे। तो आपको ऐसा नहीं कि आप मेरी ID खोल के देखो फिर मुझे बताओ, ऐसा नहीं होता है। आपको ये रोज़ अभी खोलो, एक हफ्ते में एक बार खोलो। अगर आपको टूल्स नहीं, जैसे डीलन सर ने भी कल बताया कि, और अभी पल्लवी और अर्चना भी, B2B और B2C में भी ज़रूरी नहीं कि आप सभी टूल्स आपको काम के हो या फिर आप यूज़ करोगे। हाँ, लेकिन आपको बैक ऑफिस पे जाना है, क्योंकि वी आर इन इट टू विन इट। हम वहाँ पे जीतने के लिए जाएंगे, तो जीतने के लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो अपना बैक ऑफिस खोलिए, बैक ऑफिस में इन होगे तो ही हम जीत पाएंगे। एक बहुत अच्छा वर्ड अर्चना जी ने यूज़ किया था कि हमारा टारगेट, आज के वेबिनार का टारगेट क्या है। तो टारगेट है कि सबको ठीक तरीके से समझाना, जिनको हो सकता है हमारे लीडर्स
टेक्निकल बातें समझाने के लिए उनके पास टाइम नहीं हो, या फिर समझा रहे हैं या फिर सामने वाले को समझ नहीं रहा है, तो ये पॉज कर करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक एजेंडा था और उन्होंने एक बताया कि टारगेट ये था। तो मैं अलग भाषा में कहूँगी, हमारे ऑन पैसिव के भाषा में, कि यस, आज के वेबिनार के टारगेटेड कस्टमर ना आप सभी फाउंडर्स थे। तो अभी आपको टारगेटेड कस्टमर का मतलब तो सबको मालूम है। तो ये टारगेटेड कस्टमर को टारगेट करना ही आज का हमारा टारगेट था। तो मैं समझती हूँ हमने सभी ने अच्छी नॉलेज गेन की है। पल्लवी जी और अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सिर्फ समअप करने की कोशिश की है, या फिर कोई कुछ बातें हमें जो भी आ रही थी बीच बीच में, किसी के कॉल्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि एक वेबिनार ही रखते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग लोगों के पास तक पहुंच सकते हैं और उनको हमारी विजन, जो भी हम विचारधारा है हमारी, हम पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड थैंक्स अलॉट अर्चना जी एंड पल्लवी जी, एंड थैंक्स अलॉट हमारे होस्ट, को होस्ट, सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित है, कौशिक सर, जस्सी भाई और मुकुंद काबरा जी, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। और यहीं पे मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगी जी। थैंक यू सो मच ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम हमारे फाउंडर्स के लिए थोड़ा यूनिक कुछ लेके आए जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो या फिर सपोर्टिव हो। तो ये कोशिश हम हमेशा करते हैं। सो आज फिर एक बार जो भी आज सेशन हुआ है, आपसे हमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला है। पल्लवी है, अर्चना है, ममता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस जो भी हम ये सेशंस करते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे फाउंडर्स तक पहुंचे, ये एजुकेशन फाउंडर्स तक पहुंचे, ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से एजुकेट कर सके। तो यहाँ पे आज का टाइम और आज का ये सेशन आप तीनों ने हमारे तक पहुंचाया, हमारे जो टीम चैंपियंस के फाउंडर्स है उन तक ये पहुंचा है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और योगिनी जी एक अनुरोध है, 1-2 मिनट के लिए सिर्फ जस्सी भाई को अगर आप आमंत्रित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आई विल सम अप अदरवाइज। ओके, कोई बात नहीं। जस्सी भाई जी प्लीज आइए, आपसे हम 2 बातें सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। जी 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 जी, थैंक यू योगिनी बहन। मेरी तबीयत तो उतनी अच्छी नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलूंगा, बट वेरी फर्स्ट ना ये सेशन जो था ना, टचवुड बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन रहा आज का। और ये सेशन ऐसे सेशन ना कंटिन्यू होते रहने चाहिए। एंड इसमें मैं एक चीज और थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमारा ऑन पैसिव के बैक ऑफिस है, ठीक है, हम वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे मेल रिकवरी का है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ ऑन पैसिव है, ठीक है, उनको हम समराइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाई करके। अगर हम स्क्रीन शेयर करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और भी लोगों के लिए ना। और दूसरी बात क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि ऐसे सेशन कंटिन्यू होते रहने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बनी रहे एंड लोग इन चीजों के लिए मतलब यूज टू हो सके। एंड दूसरी बात क्या है ना कि जितने भी लिसनर्स है, व्यूवर्स है, ये खाली ओनली ऑन पैसिव टीम चैंपियन का नहीं है। यहाँ पे जितने भी ऑन पैसिव परिवार है, फैमिली है, नो डाउट एफर्ट्स टीम चैंपियन के हैं, बट यहाँ पे टीम बैक ऑन फायर भी है, टीम क्रांति गुरु भी है, टीम रॉकिंग भी है, सारे हैं ये परिवार ऑन और हम सब हर किसी के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों को सिखाना अपने को, ठीक है। जब स्मार्टफोन आए थे तो उस टाइम तक धारणा यही थी, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, धारणा यही रहती थी कि इनको सिर्फ जो वेल एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे, जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, वही ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं। आज आप खुद देख सकते हो कि कौन कौन बंदा है, कौन कौन ऐसा पर्सन है, बहन है, भाई है, जो फोन को ऑपरेट करते हैं और हमसे बेस्ट बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स या बहुत सारी एप्स हमें भी पता नहीं होती हैं, वो हमसे बेस्ट ऑपरेट कर पा रहे होते हैं, ठीक है। नो डाउट हमारे एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ठीक है, बट बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। लोगों को अपने आप
अपने आप लोग यूज टू होते जाएंगे। अभी हमें एक चीज और देखने में आ रही है, जैसे ढिल्लों साहब बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं कि आप लोग वहां पे जाके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करते रहते हैं, उससे इंडिया का डाउन होता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आप समझो। हम अपने कंट्री को लॉकडाउन नहीं करना चाहता कोई भी, चाहे वो कैसे भी इंसान है, ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली कोई भी यहाँ पे इंडिया को मतलब लेट डाउन नहीं करना चाहता। हम सभी लोग इतना प्यार करते हैं इस कंट्री को, हर एक फाउंडर, हर एक वो एंड यूजर इस कंपनी को, अपने इंडिया को इतना प्यार करता है। बट यस, हम जब एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है, तो बात ये होती है कि उस मैसेज को सुन कितने लोग रहे हैं, ठीक है। वेबिनार के माध्यम से हमारी आज स्ट्रेंथ जो है खाली अपनी टीम की मोर देन 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ जहां से टीम चैंपियन स्टार्ट होता है वहीं से है। जबकि अपार्ट फ्रॉम दिस अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो मोर देन 6 लाख या 7 लाख के करीब हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है। तो वो मैसेज कन्वे कितने लोगों तक हो पाता है, फर्क कितना है, क्योंकि हम जितने लोगों को समझाते हैं, लोग सुनते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन हम एक चीज और हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि हम जब भी, जैसे हमने सेशन लिए उड़ीसा में जाके या कहीं भी हम ऑनलाइन भी लेते हैं, तो हमने आज तक एक कुछ चीजें लोगों को गाइड की है कि कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कंपनियां कैसे बड़ी बनी है, ओनली हमारे आपके सिर पे, ओनली पब्लिक भीड़, हमारे लोगों के बेहाव पे ये कंपनियां बड़ी बनी है। जितना हम लोग ट्रैफिक देते हैं इन कंपनीज को, जितना हम वहां पे व्यूज करते हैं, क्लिक करते हैं, इंप्रेशंस देते हैं, तो वहां पे तब ये कंपनियां बड़ी बनती हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हम उस वे में सारी अपनी कम्युनिटी को नेगेटिव वे में लें। यस, यहाँ पे जरूर है कि हर एक पर्सन अपना एफर्ट्स देना चाह रहा है इस इंडस्ट्री को, ऑन पैसिव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में, बहुत बड़ा बनाने में। सो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, चाहे ढिल्लों साहब है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, थल्ले रख दो, चाहे कोई भी, सॉरी माफी चाहूंगा, कोई है, तो अपने को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ये चीज और बोलनी चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने आज तक यहाँ तक लेके आए हैं, नो डाउट डेफिनेटली हम आगे चल के भी उन चीजों को प्रॉपरली कर पाएंगे। ये ड्यूटी बन जाती है हर एक अपलाइन की, क्योंकि अगर हम इतनी ही ड्यूटी समझें कि जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया है, ठीक है, वही लोग अगर अपनी अपनी ड्यूटी समझें तो लोगों को गाइड करना शुरू करें, तो मेरे को लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सारी चीजें पॉसिबल है, हर चीज हो जाएगी। सो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल। हाँ ममता जी, आपको स्पेशली मैं लास्ट में 1 मिनट के लिए जरूर बुलाना चाहूंगा। आपने कभी भी, नो डाउट, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स रहते हैं, बहुत अच्छा आपने किया है, एंड मैं आपको सबसे ज्यादा मतलब उस लेवल पे रखता हूँ, ठीक है। बट मैं कभी भी आज तक आपके मुंह से जिस पर्सन लेके पूरे इंडिया में से आप जैसे डायमंड को, आप जैसे हीरे को यहाँ पे पहुंचाया है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में 2 वर्ड आज जरूर बोलें कि वो कौन पर्सन था और आपका ऑन पैसे में आने का, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे पर्सन को कभी भी आज तक हमने सुना ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ, ठीक है, तो लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको स्पेशली इनवाइट करता हूँ। एंड मैं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ लव यू ऑल, दिल से, दिल की गहराइयों से, मेरी जितनी भी बहनें हैं सबने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है, जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूवर सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। ओवर टू ममता मैन, प्लीज 1 सेकंड के लिए आइए, तो एक बार कीजिए उस पर्सन के बारे में जिसके माध्यम से हमें आज ममता बहन मिली है। सो थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी को कुछ कहना है, लेकिन उसके पहले मैं मेरा 1-2 मिनट का शेयरिंग कर लूँगी और फिर आई विल इनवाइट अर्चना जी। तो जस्सी भाई, बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके 2nd लेवल पे हूँ। अगर अभी बैक ऑफिस के जो भी है हमारा टीम समरी, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है ये MLM नहीं है। उनका नाम मैंने बहुत बार लिया है। हमारे इंडिया के जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए या फिर बाहर के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, उसमें मैंने उनका नाम बाकायदा लिया है कि वो है मिस्टर TS हांडा जी, जो आपके डायरेक्ट है, आप ही के घर के पास रहते हैं, आप ही के शहर के पास रहते हैं, और मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ।
सिर्फ बातें होती है फ़ोन के ऊपर। ये एक उदाहरण मैं पेश करूँगी कि ट्रस्ट का जो हम वो ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास विजन है और थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि देखिए आपको किसी ने सुझाव दिया है एक किसी भी प्लेटफॉर्म का, उसको करना है नहीं करना है ये बात की बात है, आपको हाँ करनी है नहीं करनी है बात की बात है, लेकिन आप सुन लो। क्योंकि मैं तब एक अलग प्रोजेक्ट के, मतलब वो MLM था नहीं या फिर कोई भी नहीं था, एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं कितना भी काम करूं इसमें जो मुझे पेंशन रिप्लेस करनी है या फिर एक पैसिव मनी के लिए मैं सोच रही थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, तो वो मैं ढूंढ रही थी। तो वो ढूंढते ढूंढते ये जब मैंने सुना तो मैंने पहले तो 1 महीना उसके ऊपर सही में तवज्जो नहीं दी। आई थॉट कि ये ऐसे ही MLM है, क्योंकि वो भाई साहब MLM की स्ट्रीम से ही आते हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 3 से 4 बार उनको कहा कि मुझे एक भी मेंबर जोड़ना नहीं है, एक भी मेंबर जोड़ना नहीं है। जब उन्होंने नहीं कहा तब ही मैं ऑन पैसिव में, उसके पहले मैंने ना कोई वेबिनार सुना था ना कुछ सुना था, मैंने उन्हीं के मुंह से पूरा प्रोजेक्ट सुना था। पोस्ट मैट्रिक्स के तब हम बात करते थे कि आपकी जेब फोर्सेबली भरी जाएगी, और टूल्स के बारे में तो मैंने कहा तो आई विल नॉट परचेस एवरी टाइम, क्योंकि अब तक का जो हम लोग देख रहे थे कि अगर हम एक ईयरली कुछ पैकेज ना खरीदी परचेस ना करें या फिर मंथली कुछ परचेस ना करें तो हमको रिपीट सेल्स का कमीशन भी नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इन पोजीशन टू बाय दिस। तो उन्होंने कहा आपको जेब में सिर्फ एक ही बात हाथ डालना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे कि टीम बनानी नहीं है, जेब में हाथ बार बार डालना नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि किसी मीटिंग को जाना नहीं है। ये मैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन समझती हूँ। हमेशा मैंने बहुत बार बात की है कि मैं खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही ये बात करती हूँ कि जिस सर को मैंने कहा था कि मैं एक भी मीटिंग ज्वाइन नहीं करूँगी, आज मैं वही हूँ कि मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करती हूँ। आज सर का रात का वेबिनार हो या फिर राउंड टेबल हो या जो भी है, मैं हमेशा रहती हूँ। पूरे साल 1.5 साल मैंने एक भी मिस नहीं किया। अगर किसी कारणवश कुछ पार्ट अगर मिस होता है तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, और रोज़ के वेबिनार तो आप देख ही रहे हो। आज मैं कंडक्ट करती हूँ, उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपग्रेड कीजिए। हम भी ज़ीरो ही थे इसमें, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था IT कंपनी के बारे में। एक IT कंपनी या फिर किसी कंप्यूटर के रिलेटेड एक कंपनी का कुछ मैं सदस्य बनूँ, ऐसा मैं कभी कभार मैंने सोचा था, लेकिन किस्मत ने वो सामने लाके अगर खड़ा किया है तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो मिस्टर TS हांडा जी, मैं कहूँगी कि मैं रियली आई हैव मिस्ड हिम इन जम्मू फॉर फिजिकल इवेंट, क्योंकि वो बहुत चंडीगढ़ के पास नज़दीक था। तो जस्सी भाई, मैं आपको आज एक अनुरोध करूँगी कि आपके दिल की बात जस्सी के साथ में आप एक बार उन्हें लेके आइए। मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगी, और मैं आपके साथ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अर्चना जी, वो कुछ बात करना चाहती है। TS हांडा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। एंड हमारी दिल की बात जैसी के साथ में TS हांडा जी नेक्स्ट टाइम जरूर आने वाले हैं। थैंक यू। हम उनके मुंह से ओवर टू अर्चना जी। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच जस्सी सर। और मेरे तरफ से एक चीज मिस हो चुकी थी। जैसे मैंने कहा कि मेल्स में लोगों के मेल्स अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, तो अब जैसे मेल्स अनसब्सक्राइब हुए तो कंपनी की तरफ से उन्हें मेल ही नहीं आते, तो फिर से सब्सक्राइब कैसे करेगी। सो जैसे मेल्स में हमारे सेक्शंस है, ऑल इनबॉक्सेस, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस। तो ये कैटेगराइजेशंस में हम लोगों को मेल रिसीव होते हैं ऑन पैसिव के तरफ से। जैसे एक्सेस कोड रिसीव होता है, हमें जनरली प्रमोशंस में जाके एक्सेस कोड वहां से निकालना होता है। सो आप क्या करें, पहले अगर आपको कंपनी के तरफ से लिंक आती थी तो टीम चैंपियंस के तरफ से जो आपको लिंक आती है वहां पर नीचे क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल की अगर कंपनी वेबिनार की अगर लिंक आपको आ रही है तो वहां पर नीचे दिया गया है क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब। सो पुराने मेल्स चेक कीजिए, और पुराने मेल्स में आपको वो अगर कहीं पे इंटरनेशनल वेबिनार की लिंक मिलती है तो वहां पर जाके उसे फिर से अनसब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर एक्सेस कोड अगर पुराना आपके पास है तो वहां पर जाए, प्रमोशंस में एक्सेस कोड मिलेगा। सो एक्सेस कोड में भी आप वहां पे क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब है, तो उसको क्लिक करके आप फिर से उसे सब्सक्राइब कर ले। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच अर्चना। जस्सी भाई, ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पूरे सेशन, इतना एजुकेशनल सेशन, इतना नॉलेजेबल सेशन होने के बाद में हम दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारा सपोर्ट में हमेशा जो हमारे लीडर्स होते हैं, कौशिक जी है, मुकुंद जी है, जस्सी भाई है, हरप्रीत है, हर कोई जो हमारे सपोर्टिव लीडर्स इस पैनल पे हमेशा हमारा साथ देते हैं, उनका सभी का शुक्रिया अदा हम यहाँ पे करना चाहेंगे। और हम हमारे फाउंडर्स को कैसे भूल सकते हैं, जो कि संडे हो या मंडे हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हमारे सेशन को सुनते हैं, और उनका हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सो हमारे साथ में हमेशा इसी तरह से हमें सपोर्ट देते रहिए और आपका नॉलेज बढ़ाते रहिए, एजुकेटेड रहिए, अपडेटेड रहिए। सो यही पे आज का सेशन ये हम क्लोज करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व We से are in it कहते to हैं, हम win it. ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so into it. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you, thank you. We We are are so so in it to win it. Now be Good an night. active founder. Thank you all. Yes, Yeah, we are yeah. active founders.